कभी कभी इंसान एक छोटी सी गलती करता है और वो गलती धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। सोचिए, अगर आपसे कोई झूठ बोल गया, लेकिन उसने वो झूठ आपको खुश करने के लिए बोला, क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी गबन, जिसका दूसरा भाग हमें दिखाता है पाप से पश्चाताप की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, जीवन पथ पर आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि जिंदगी को समझते हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रमानाथ अपनी पत्नी जालपा को खुश करने के लिए गहनों के मोह में पड़कर सरकारी पैसे का गबन कर बैठता है और कैसे दिखावे की आग में उसका ईमान जलने लगता है। आज के भाग में हम देखेंगे कि जब सच सामने आता है तब क्या होता है। क्या प्रेमचंद का ये नायक अपने पाप से मुक्त हो पाता है और क्या समाज उसे दूसरा मौका देता है? कहानी का मोड़ जब झूठ का पर्दाफाश होता है। रमानाथ का गबन धीरे धीरे उजागर होने लगता है। सरकारी जांच शुरू होती है, अफवाहें फैलती हैं और लोग बातें करने लगते हैं। वो तो बहुत शरीफ लगता था, पर असल में बेईमान निकला। ये समाज का वो चेहरा है जो प्रेमचंद बार बार दिखाते हैं, जहां लोग गिरते को पकड़ने नहीं बल्कि धक्का देने में लगे रहते हैं। रमानाथ डरने लगता है और एक दिन बिना बताए घर छोड़कर भाग जाता है। वो सोचता है कि अगर भाग जाऊं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, पर सच्चाई से भागने वाला कभी जीतता नहीं। रमानाथ की भागदौड़, अपराध बोध से भरी जिंदगी। रमानाथ शहर शहर भटकता है, कभी बनारस, कभी कलकत्ता। वो अपने अपराध से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर रात उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, क्या तुमने सही किया? वो खुद से लड़ने लगता है। कभी सोचता है कि मैंने जालपा के लिए किया, तो क्या ये गलत है? फिर खुद ही जवाब देता है, लेकिन चोरी तो चोरी ही है। प्रेमचंद ने इस भाग को बहुत भावनात्मक ढंग से लिखा है, जहां एक ईमानदार आदमी अपराधी बनकर जी नहीं पाता। वो ना समाज में रह सकता है, ना खुद के साथ। जालपा का जागरण, असली नारी शक्ति। अब जालपा की बारी आती है। जब उसे पता चलता है कि रमानाथ गबन करके भाग गया है, वो टूट जाती है, लेकिन साथ ही भीतर से बदल जाती है। वो समझती है कि उसकी गहनों की लालसा नहीं रमानाथ को गलत रास्ते पर ढकेला, और वो फैसला करती है कि अब वो खुद सब कुछ सुधारेगी। वो अपने सारे गहने बेच देती है। हाँ, वही गहने जिनके लिए रमानाथ ने गबन किया था। वो उस पैसे से रमानाथ का कर्ज चुकाती है। ये दृश्य गबन का सबसे शक्तिशाली पल है, क्योंकि यहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि स्त्री का असली गहना सोना नहीं, उसका चरित्र है। पछतावे की आग, रमानाथ का आत्मज्ञान। रमानाथ जब ये सुनता है कि जालपा ने उसके गहने बेचकर कर्ज चुकाया, तो वो अंदर से हिल जाता है। वो सोचता है कि जिसे खुश करने के लिए मैंने सब कुछ खो दिया, उसी ने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहीं से शुरू होता है रमानाथ का आत्मज्ञान। वो समझ जाता है कि सच्चा सुख दिखावे में नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में है। वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेता है। हाँ, डरते हुए भी वो स्वीकार करता है कि मैंने गबन किया, लेकिन मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। ये कदम उसे अपराधी नहीं बल्कि आत्मजागृत इंसान बना देता है। समाज और सिस्टम, दोहरी मानसिकता का पर्दाफाश। प्रेमचंद यहां बहुत गहराई से समाज की सोच पर चोट करते हैं। रमानाथ जैसे छोटे अपराधियों को समाज हमेशा नफरत से देखता है, लेकिन बड़े लोग जो जनता का पैसा लूटते हैं, उनके लिए वही समाज झुककर सलाम करता है। कितनी सटीक बात है। 1931 में लिखी ये सच्चाई 2025 में भी उतनी ही सही लगती है। रमानाथ का अपराध समाज की गलती का आईना है। वो अपराधी बना क्योंकि समाज ने उसे इज्जत दिखाने की मजबूरी दी। अंत, सजा से नहीं, आत्मज्ञान से मुक्ति। कहानी के अंतिम हिस्से में रमानाथ को सजा मिलती है, लेकिन प्रेमचंद दिखाते हैं कि असली सजा जेल नहीं, पश्चाताप है। और असली मुक्ति तब मिलती है जब इंसान अपनी गलती मान लेता है। जेल में रमानाथ शांति महसूस करता है, क्योंकि अब उसके मन में कोई झूठ नहीं बचा। उसे लगता है कि अब वो सच में मुक्त है। उधर जालपा भी अब समझ चुकी है कि एक स्त्री की असली ताकत उसकी सजावट नहीं, उसकी संवेदना और समझ है।
आज के समय से जुड़ाव। अब सोचिए दोस्तों, क्या आज का समाज गबन से बहुत अलग है? आज भी हम अपने सोशल मीडिया पोस्ट में गहने नहीं तो गाड़ियां, ईमान नहीं तो इमेज दिखाते हैं। हम भी कहीं ना कहीं रमानाथ की तरह दिखावे की दौड़ में फंसे हुए हैं। हम ईमानदारी से ज्यादा इंप्रेशन की परवाह करते हैं और इसी दिखावे ने हमें मानसिक रूप से थका दिया है। प्रेमचंद का गबन हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख तभी आता है जब हम अपने सच के साथ जीते हैं, ना कि झूठी शान के साथ। प्रेमचंद का अमर संदेश: 1. दिखावा विनाश की जड़ है। जो जीवन दिखावे पर चलता है उसका अंत हमेशा खोखलापन होता है। 2. स्त्री की शक्ति उसका त्याग है। जालपा ने दिखाया कि औरत सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं बल्कि परिवार की नैतिक रीढ़ होती है। 3. ईमानदारी सबसे बड़ा गहना है। चाहे वक्त कितना भी कठिन हो, सच बोलने से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो दोस्तों, गबन सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम सबका चेहरा झलकता है। कभी रमानाथ की तरह हम झूठ के बोझ में दबे होते हैं तो कभी जालपा की तरह किसी और की गलती का बोझ उठाते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों की तरह सीख लें कि सच्चाई ही सबसे बड़ा गहना है तो जीवन कहीं ज्यादा हल्का और सच्चा बन जाता है। अगर आपको गबन की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा किरदार ज्यादा प्रभावित लगा और चैनल जीवन पथ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी की दिशा खोजते हैं।